50 साल की उम्र के बाद आपके पैरों की ताकत ये तय करती है कि आप कितनी आसानी से खड़े हो सकते हैं, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं और गिरने से बच सकते हैं। पैरों की ताकत लंबी उम्र, इंडिपेंडेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ से जुड़ी हुई होती है। अगर पैरों में दर्द नहीं है, मांसपेशियां और नसों में अच्छी ताकत है, तभी आप सारे काम खुद से कर पाएंगे। अपने काम के लिए आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे और बाकी की जिंदगी भी आप अच्छे से बिता पाएंगे। और रिसर्च में भी ये बताया गया है कि जितनी अच्छी आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ है, आपके पैरों में जितनी अच्छी ताकत है, उतना ही आपका इंजरी रिस्क कम होगा, आपके गिरने के चांसेस कम होंगे। लेकिन अक्सर 50 की उम्र के बाद पैरों की ताकत बनाना और बनाए रखने में ये गलतफहमी होती है कि इसके लिए वेट ट्रेनिंग करने को ही बेहतर माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। आपका हिप और नी जॉइंट जो है वो लिमिटेड रेंज तक ही मुड़ पाता है। एक और लिमिटेशन ये है कि इसमें शरीर को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है। आपका अपर बॉडी पार्ट जो है वो सपोर्टेड रहता है, सिर्फ आपका लेग पार्ट ही इसमें मूव हो पाता है, तो ये चीज ठीक नहीं है। एज के साथ वो एक्सरसाइजेस करना ज्यादा अच्छा होता है जिसमें बैलेंस पार्ट जुड़ा हुआ होता है। इससे आपकी कोर मसल्स भी स्टिमुलेट होंगी और साथ में आपका सेंसरी सिस्टम भी एक्टिवेट रहेगा। तो वेट ट्रेनिंग से ज्यादा अच्छा है चेयर एक्सरसाइजेस करना। इससे वो मूवमेंट पैटर्न्स और ज्यादा बेहतर हो जाते हैं जो हमें डेली एक्टिविटीज में करने होते हैं, जैसे चेयर पर बैठना, चेयर से उठना या फिर सीढ़ियां चढ़ना। तो चलिए एक एक करके समझते हैं सभी एक्सरसाइजेस को। सबसे पहली एक्सरसाइज है सिट टू स्टैंड। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है क्योंकि ये डेली मूवमेंट पैटर्न को रेप्लिकेट करती है। ये मूवमेंट हम लोग रोज वैसे भी करते हैं, चेयर पर बैठकर खड़ा होना। इसे करके क्वाड्रिसेप्स मसल्स स्ट्रांग होंगे, हिप के अराउंड ग्लूटियर मसल्स स्ट्रांग होंगे, जिससे बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और जॉइंट कंट्रोल सब बेहतर होता जाएगा। इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशंस के 2 से 3 सेट्स आप करें और हर एक सेट के बीच में 1 मिनट का ब्रेक जरूर लें। अगली एक्सरसाइज में आप चेयर पर कमर को सीधा करके बैठे और पैर को जमीन पर फ्लैट रखें। फिर एक टांग को सीधा करके ऊपर उठाएं। अपनी थाई मसल, जिसे क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, उसे 1 से 2 सेकंड के लिए स्क्वीज करें और फिर टांग को नीचे लेकर जाएं कंट्रोल के साथ। इसे दोनों टांगों के लिए 10 से 15 बार रिपीट करें। इसमें भी 2 से 3 सेट्स आप कर सकते हैं। बीच बीच में 1 मिनट का ब्रेक जरूर लें। इस सिंगल लेग ट्रेनिंग एक्सरसाइज से क्वाड्रिसेप्स मसल्स में स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, साथ ही दोनों टांगों के बीच में मस्कुलर बैलेंस अच्छा हो जाएगा। अगली एक्सरसाइज है सीटेड मार्चेस। इसमें कमर को सीधा करके चेयर पर बैठे, दोनों हाथों को साइड में रखें, फिर एक एक करके दोनों टांगों को कंट्रोल्ड वे में चेस्ट की तरफ ऊपर उठाएं। इसमें हिप के अराउंड मसल्स, कोर मसल्स में ताकत आएगी, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, वॉकिंग बेहतर हो पाएगी, लोअर बैक पर स्ट्रेन यानी जोर कम पड़ने लगेगा। इस एक्सरसाइज में एक सेट में आप 20 से 30 बार मार्च करें और 2 से 3 सेट आप इसमें करें। बीच बीच में 1 मिनट का ब्रेक भी साथ में लें। आगे है चेयर सपोर्टेड स्क्वाट होल्ड्स। इसमें चेयर का सपोर्ट लेकर सीधे खड़े हो जाएं और फिर दोनों नीज को बेंड करते हुए नीचे की ओर जाएं। इसमें 2 से 3 सेट्स करें और एक सेट में 10 से 15 बार रिपीट करें। बीच बीच में 1 मिनट का ब्रेक भी लें। लास्ट एक्सरसाइज है सीटेड हील रेजेस। इसे करने के लिए पैरों को जमीन पर फ्लैट रखें, फिर एड़ी को ऊपर की ओर लेकर जाएं। 1 से 2 सेकंड के लिए ऐसे रोकें और फिर एड़ी को वापस नीचे लेकर आएं। इसे भी 10 से 15 बार एक सेट में करें और इसके 2 से 3 सेट्स आप करें। इसे करने से काफ मसल में स्ट्रेंथ आएगी, बैलेंस बढ़ेगा, वॉकिंग पावर अच्छी होगी, गिरने के चांसेस को भी कम करेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही दूसरों को शेयर भी करें। थैंक यू।